Hello everyone, I'm Dr. Jay Madan. You know, in our busy lives, we have temples in our home, but we have a lot of guilt कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, पाठ नहीं कर पाते हैं, कोई चैंटिंग नहीं कर पाते हैं. What is the whole purpose? Why was it initiated and are we still part of it and how we can maintain it by being equally busy the way we are? या आप जब मंदिर जाते हैं, क्या आप एक्चुअली दर्शन करते हैं? Do you know what I'm talking about? Let's discuss it. देखिए, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, या हम सपोज कीजिए दरबार साहिब जा रहे हैं, या कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस सेक्ट को आप माने. द पर्पस इज कि आप दर्शन करने जा रहे हैं. वी गो टू ऑब्जर्व एंड अब्सॉर्ब द एनर्जी. पर हम क्या करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो ये सामने भगवान की मूर्ति लगी, हमने देखा और इस तरह से हम करके निकल जाते हैं. दिस इज नॉट द पर्पसेस. आपने कभी नोटिस किया है, चाहे बांके बिहारी जी की मूर्ति हो, आपके घर के पास वाले मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हो, या किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, हैव यू एवर नोटिस कि उनकी आईज इतनी बड़ी बड़ी, इतनी प्रोमिनेंट क्यों बनाते हैं? छोटी बना देंगे तब भी तो हम उनको पूजेंगे, तब भी तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, पर बड़ी बड़ी आंख क्यों बनाते हैं? इट वॉज अ ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ त्राटक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब डेटीज को मूर्तियां बनाकर पत्थर से मूर्ति निकालकर सिर्फ आंख चिपका दी जाती थी या ड्रॉ कर दी जाती थी, सो दैट व्हेन यू विजिट द स्पिरिचुअल प्लेस यू एक्चुअली काम डाउन. आप उनकी आंख से आंख मिलाएं और वो एनर्जीज या वो क्वालिटीज अपने अंदर अब्सॉर्ब करें. अब अगर आप गणेश जी को पूजेंगे तो गणेश जी का एक पर्पस है. गणेश जी इज अबाउट ऑब्स्टिकल रिमूवल. वो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम को हटा देंगे. माँ लक्ष्मी को आप मानेंगे, हर पर्पस इज टू गिव यू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. शिव जी को मानेंगे, ही विल गिव यू क्लैरिटी ऑफ लाइफ, ही विल गिव यू सटलनेस. इसी तरीके से हर देवी देवता का अपना एक कोर स्ट्रेंथ है ना, एक कोर क्वालिटी है जो वो देते हैं. एंड इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू बिलीव कि आप जिसको मानेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे. आप देख लेना, आज के टाइम में भी आपके पेरेंट्स जो बचपन में आप जब छोटे थे तो जो आपके पेरेंट्स करते थे, आज जब हम बड़े हो गए, इवेंचुअली वी आर लाइक देम. वो चीजें जो हमें तब पसंद नहीं आती थी, आज हम वही कर रहे होते हैं. We become so much like them just because we live with them, we have been with them, we have been raised with them. इसी तरीके से जब आप किसी एक डेटी को स्पेशली फॉलो करते हैं, मानते हैं, आप में भी वैसी क्वालिटीज, वैसा आचरण आ जाता है, वो आपका भी कोर स्ट्रेंथ बन जाता है. डेटी वर्शिप इज विथ अ कंसेप्ट. फर्स्ट यू गिव एंड देन यू रिसीव. फिर आपको मिलता है, ये कंसेप्ट है. इसीलिए हम दर्शन करने जाते हैं कि आपकी ऊर्जा हमारे आंखों में बसाए. अब आप किसी से प्यार करते हो, या अपने बॉस के घर डिनर पे जाएं, या अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाएं, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए मिलें, खाली हाथ कभी भी नहीं मिलना चाहिए. जो खाली हाथ गया वो खाली हाथ आया. जिससे भी आप प्यार करते हैं, चाहे उसके लिए 2 स्वीट्स ले जाइए, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव ले जाइए. मटीरियलिस्टिक परस्यूट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स अबाउट द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. कुछ भी लेकर जाइए. ठीक इसी तरीके से जब आप घर में भी पूजा करें, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह सुबह बाहर निकलना है, भागते हुए जाना है, just at least look in their eyes, look at them and say, bye, see you, I'll come and see you in the evening. So make them part of your life so that you absorb those qualities. If you have lot of time and luxury to do the puja, which is so nice, तो आप कुछ भी, जैसे मैं I don't believe in plucking flowers and putting in front of deity. अगर मुझे कहीं खूबसूरत फूल दिखते हैं तो मैं कहती हूँ भगवान सब आप ही का है और आप ही को अर्पित. हाँ, अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं तो किसी और का रोजगार चल रहा है, बट प्लकिंग somehow my heart doesn't allow that. मैं वहीं से भगवान को अर्पित कर देती हूँ. So if you go, आप चाहे कोई इत्र ले जाइए, कोई फ्रूट ले जाइए, किसी के काम आएगा. कुछ नहीं तो थोड़ा पैसा दे दीजिए, बट आई सजेस्ट कि कोई ऐसी चीज ले जाएं जो भगवान को टच कराकर किसी गरीब को दे दीजिए, सो दैट यू क्रिएट अ गुड कर्मा. आप अपने हाथ से किसी और को दे रहे हैं जिसको जरूरत है, एंड बट यू फर्स्ट ऑफर्ड इट टू गॉड एंड देन गिव इट टू समबडी हु नीड इट. सो अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकलिटी से कुछ भी करें, टू डू व्हाटएवर यू कैन मेंटेन विल बी सो नाइस. बट द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे इज कि जब आप घर पर हों, कुछ भी ना कर सकते हो, तो घर में एक फोटो तो हम सब रखते हैं, कुछ नहीं तो गणेश जी सबके घर में मिल जाएंगे आपको. सो जस्ट बाय लुकिंग इनटू द आईज एंड से, आई अब्सॉर्ब योर energies, I absorb you and I do your darshan. सिर्फ इतना कह देने पर, आंख में आंख मिलाकर कह देने पर कितनी बात बन जाती है. आप सोचिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं. If I'm talking to you when I'm looking there, अच्छा तो अपने घर में ना आप ऐसा कर लेना. Will you connect with me? You will not connect with me. जब तक मैं आपकी आंख में आंख डाल के नहीं देखूंगी,
आप मेरी अटेंशन पा ही नहीं सकेंगे या मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप दर्शन करने जाएं, लुक इनटू द आईज, कनेक्ट, वो एक वाईफाई वाला कनेक्शन जोड़ा करें, so that you absorb the energy of the deities we see around.